रिपोर्टर 24x7 न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी दिग्मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किरण नेगी मामले में आज आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। आप लोग क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहेंगे? देखिए, मैं ये लोकतंत्र की जीत कहूंगा और मैं ये कहूंगा कि हमारा जो, जैसे कि हम बार बार कह रहे थे कि हमारा पूरी तरह से फेथ है न्याय प्रणाली पर और जुडिशरी पर, तो ये आज जीत हुई है। किरण नेगी के परिवार को न्याय मिला है और इससे हम काफी खुश हैं। लेकिन हम अभी भी ये लड़ाई समझते हैं कि पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस बात का डाउट है कि जो मुलजिम है वो अभी और ऊपर अप्रोच करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ये लंबी लड़ाई है, लेकिन अभी सेशन कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। इससे हम फैसले से खुश हैं। लेकिन दिग्मोहन जी, ये सबसे पहला मामला है, उसके बाद दामनी का भी केस आया। आखिर क्या वजह मानती हैं कि लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे मानती है? आप एक समाज सेवी है, लगातार लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या वजह इसके पीछे निकल के सामने आई है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। और मीडिया की भागीदारी से जो 1 साल पहले वसंत कुंज में केस हुआ था निर्भया का, उसमें मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट भागीदारी रही है और उस वजह से दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो पाई और सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान रखा। आज पिछले 1 साल के बाद से जैसे ही हमने इस किरण के मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपील करी और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला आया, उसके बाद से फैसला सामने है। लेकिन यही जो पिछले कई केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें की आवश्यकता है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट तक लाने की। और मीडिया की मैं एक बार पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा मीडिया कर्मियों से और आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस तरीके के संगीन वारदात और संगीन केसेस होते हैं उनको मीडिया हाईलाइट करे, ताकि दिग्मोहन जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी निकल के सामने आता है, क्योंकि आप समाज सेवी है, किस तरह की आप सजा की मांग कर रहे हैं? क्योंकि 17 तारीख तक इस फैसले को टाल दिया गया है। 17 तारीख को जो कोर्ट है वो सजा सुनाएगी, सजा का ऐलान करेगी। तो ऐसे में आप समाज सेवी होने के नाते किस तरह की सजा की मांग कर रहे हैं किरण के दोषियों के लिए? देखिए, हम चाहते हैं कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उनको फांसी की सजा हो और मौत से कम इन दोषियों के लिए सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं और उन लोगों में भी मैसेज जाएगा जो इस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये क्योंकि किरण नेगी के साथ पूरा बर्बरता पूर्वक उसका रेप और मर्डर किया गया है, तो हमारी यही अपील है कि उसको मौत से कम की कोई सजा न हो दोषियों को। दिग्मोहन जी, क्या वजह मानी जाएगी? 9 फरवरी 2012 का मामला है। इसके बाद एक दिसंबर में मामला सामने आया है, जब दामनी के साथ बर्बरता से पेश आया गया, उसकी बलात्कार की गई, उसकी हत्या कर दी गई। अगर इसी में इंसाफ मिल जाता, अगर इसी में पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिल जाता, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल जाती, तो क्या लगता है कि दूसरा मामला सामने आता? जी बिल्कुल नहीं। अगर जिस तरीके से निर्भया वाला मामला 1 साल बाद हुआ, 1 साल पहले इस लड़की के मामले में नजफगढ़ की जो दामनी है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुलवीर सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। कुलवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि